शेख चिल्ली जादू नगरी में पाठ नंबर 2। चंद मिनट में वो शेख चिल्ली से बेतकल्लफ हो गया। इतने में मलका कमरे में दाखिल हुई। इन दोनों ने उठकर मलका को सलाम किया। बेटे, तुम्हें ये खिदमतगार पसंद आया है? मलका ने शहजादे से पूछा। जी हाँ अम्मी हुजूर, ये बहुत दिलचस्प आदमी है, बस थोड़ा सा बेवकूफ़ है, शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। शहजादा हुजूर, क्यों मेरी शिकायत कर रहे हैं? शेख चिल्ली ने जल्दी से कहा। मैंने क्या बेवकूफ़ी की है? मलका आलिया के हुक्म की तामील ही तो की थी। उन्होंने सिर्फ पाँव दबाने का हुक्म दिया था। अगर गर्दन दबाने का हुक्म देती तो कसम खुदा की हुक्म की पूरी पूरी तामील करता। क्या बक रहे हो गुस्ताख? मलका ने आंखें निकाल कर कहा। बस यही इसकी बेवकूफ़ी है अम्मी हुजूर, शहजादा हंसता हुआ बोला। इतने में एक कनीज़ बौखलाई हुई अंदर आई। उसने मलका से कहा, मलका हुजूर, गज़ब हो गया, कोई चोर महल में घुस आया है। क्या मतलब? कैसा चोर? मलका ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, मैंने आप लोगों के लिए दस्तरख्वां पर खाना लगाया था, लेकिन कोई सारा खाना चट कर गया है। कनीज़ बोली, क्या बकती हो? 3 अफराद का खाना अकेला कौन खा सकता है? मलका ने गुस्से से कहा। जी हाँ मलका हुजूर, भला एक आदमी सारा खाना कैसे खा सकता है? शेख चिल्ली बोला। ये ज़रूर उसकी अपनी शरारत है। नहीं मलका आलिया, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, कनीज़ घबरा कर बोली। अच्छा, बक बक मत करो, जाओ दूसरा खाना लगा दो। बादशाह सलामत आने ही वाले हैं, मलका ने कनीज़ से कहा, और वो कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद मलका ने शेख चिल्ली की तरफ देखकर पूछा, क्या ये शरारत तुमने की है? मलका हुजूर, मैं तो यहाँ शहजादा हुजूर के पांव दबा रहा था, मुझे क्या पता कि इस कमरे में खाना पड़ा है। इसने झूठ बोला। फिर आखिर कौन 3 अफराद का खाना खा गया? मलका ने परेशान होकर कहा। आप परेशान ना हो मलका हुजूर, शेख चिल्ली ने कहा, ये ज़रूर किसी जिन की हरकत है और मैं इस जिन को सख्त सज़ा दूंगा। तुम जिन को कैसे सज़ा दोगे? शहजादे ने हैरत से पूछा। जिन्नात का बादशाह मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उससे शिकायत करूंगा, वो जिन को पकड़कर मेरे हवाले कर देगा, फिर मैं इस जिन का पेट फाड़कर आपका सारा खाना निकालकर आपके सामने रख दूंगा। शेख चिल्ली ने बड़े फख्र से कहा। बको मत बेवकूफ़ अहमक, मलका ने हंसकर कहा। मुझे यकीन है कि तुमने ही खाना खाया है। बहरहाल आज तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, आइंदा सख्त सज़ा दूंगी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी 3 आदमियों का खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि पूरे 4 आदमियों का खाना खाया करूंगा। शेख चिल्ली बोला। इसका मतलब है खाना तुमने खाया था? शहजादे ने हैरत से पूछा। नहीं हुजूर, मैंने तो सिर्फ चखा था कि कहीं इसमें किसी दुश्मन ने जहर तो नहीं मिलाया। शेख चिल्ली ने मासूमियत से कहा। इसकी बात पर मलका और शहजादा हंस पड़े। इतने में एक गुलाम ने आकर बादशाह की आमद की इतला दी। तुम यहाँ बैठो, हम खाना खाने जा रहे हैं, शहजादे ने शेख चिल्ली से कहा। फिर शिकार को जाएंगे। इसके बाद शहजादा और मलका कमरे से बाहर चले गए। शेख चिल्ली फर्श पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद इसे नींद आने लगी। वो उठा और शहजादे के पलंग पर लेट गया। जल्द ही इसे नींद आ गई और वो सो गया। दोबारा आंख खुली तो शहजादा नादिर इसे झंझोड़ रहा था। उठो शेख चिल्ली, उठो, शिकार पर जाना है, शहजादे ने कहा। बहुत बेहतर हुजूर,
شیخ چلی نے اٹھتے ہوئے کہا، کیا آپ جنگل میں جائیں گے؟ ہاں بے وقوف، شکار ہمیشہ جنگل میں کھیلا جاتا ہے، شہزادے نے مسکرا کر کہا، اور شیخ چلی اس کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ محل کے احاطے میں ان کے لیے غلام دو گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل سے نکل گئے۔ شیخ چلی شاہی محل کی نوکری سے بہت خوش تھا کہ اسے کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑے گا اور مفت میں شاہی کھانا کھانے کو ملے گا۔ اس کا گھوڑا شہزادہ نادر کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہزادے کے لباس پر پڑی۔ پھر اس نے اپنا لباس دیکھا اور اسے افسوس ہوا کہ اس کا لباس شہزادے جیسا نیا اور قیمتی نہیں، بلکہ پرانا اور پھٹا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس نے یکدم گھوڑا روک لیا، جبکہ شہزادے کا گھوڑا آگے نکل گیا۔